एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग चौपाल पर। मुझे उम्मीद है आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स यूनिट 6 क्लास 11th। ठीक है, यू विल मस्ट स्टडी इन own ways. You must reading NCERT books your own ways. It is the only physical theory of universal content concerning which I am convinced that within the framework of the applicability of its basic concept it will never be overthrown. ठीक है, ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि इट इज़ ओनली फिजिकल थ्योरी। यह एक केवल और केवल कैसी थ्योरी है? भौतिक सिद्धांत है ऑफ यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, कंटेंट कंसर्निंग विच आई एम कन्विक्स्ड दैट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इट्स बेसिक कंसेप्ट इट विल नेवर बी ओवरथ्रोन। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय मॉलिक्यूल्स कैन बी रिलीज्ड एज हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस व्हेन ए फ्यूल लाइक मेथेन। ये बात कहता है कि केमिकल एनर्जी स्टोर बाय मॉलिक्यूल्स, हमारी जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो अणु में स्टोर हो जाती है, कैन बी रिलीज्ड, और वो रिलीज यानी कि मुक्त भी हो जाती है एज हीट, किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान। व्हेन ए फ्यूल लाइक मेथेन, जब एक ईंधन की तरह मेथेन का यूज करते हैं तो कुकिंग गैस और कोल बर्न्स इन एयर। आपने देखा होगा आपके घरों में एलपीजी वगैरह गैस जलती हैं कोयले से, आपने देखा होगा लोहार वगैरह कोयले से औजारों को पहनाते हैं। ठीक है, तो द केमिकल एनर्जीज में आल्सो बी यूज्ड टू डू मैकेनिकल वर्क व्हेन ए फ्यूल बर्न्स इन एन इंजन। है समझ? और टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू ए गैल्वेनिक सेल। आपके घरों में, सबके घरों में इन्वर्टर हैं, वो बैटरीज भी हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल। जो उसमें एक सिंगल प्लेट होती है उसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, लाइक ड्राई सेल्स। ठीक है, आपके घरों में घड़ी वगैरह चलती हैं, उसमें जो सेल पड़ता है वो शुष्क सेल होता है, और उस सेल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल भी कहते हैं। दुस वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटर रिलेटेड। इस प्रकार वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि तरह तरह के ऊर्जा के रूप हैं, आर इंटर रिलेटेड, आपस में रिलेटेड हैं, एंड अंडर सर्टेन कंडीशन, एक निश्चित शर्त पर, यानी कि कुछ कंडीशन है जिसमें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। दीज मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। ध्यान देना बात, एनर्जी जो है ना एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकती है। एनर्जी को कभी भी बनाया नहीं जा सकता, नई एनर्जी कभी भी फॉर्म नहीं किया जा सकती, बस एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। द स्टडी ऑफ दीज एनर्जीज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आया समझ? ये कह रहा है कि द स्टडी ऑफ दीज एनर्जी, इस तरह की ऊष्मा या ऊर्जा का अध्ययन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का रूपांतरण या फिर चेंज करना, फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद एनर्जी चेंजेस of macroscopic system involving a large number of molecules rather than microscopic system containing a few molecules. Thermodynamics is not concerned about how and at what rate these energy transformations are carried out, but is based on initial and final states of a system. ठीक है, undergoing the change यानी चेंज होते टाइम जो हमारा पहली प्रारंभिक अवस्था जो होती है और लास्ट अवस्था जो होती है उसको चेंज देखते हुए हम एनर्जी का स्टडी करते हैं, यानी कि हीट को देखते हैं क्या है, रिमूव हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पर ध्यान देना, एक हमने क्या पढ़ी थी, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी हमने क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में क्या है, यानी कि बड़े लेवल वाली, मुख्यतः बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े गुण, लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर, जिनका मेन रोल होता है सिस्टम पर। प्रेशर है, टेम्परेचर है, डू नॉट चेंज विद टाइम फॉर ए सिस्टम।
इन इक्विलिब्रियम स्टेट। जब कोई चेंज या फिर कोई अवस्था या फिर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस टाइम पर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं होते। किसके साथ? टाइम बदलने के साथ। इन दिस यूनिट वी शुड लाइक टू आंसर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थ्रू थर्मोडायनेमिक लाइक। ठीक है, इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम थर्मोडायनेमिक की तरह से समझ पाएंगे। हाउ डू वी डिटरमाइन द एनर्जी। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है बड़ा अच्छा है कि हाउ डू वी डिटरमाइन द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस, विल इट अकर और नॉट। यानी कि हम कैसे ऊष्मा का या ऊर्जा का निर्धारण करेंगे चेंज इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, विल इट अकर और नॉट, कि हमें वो एनर्जी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। ठीक है, व्हाट ड्राइव्स ए केमिकल रिएक्शन प्रोसेस, कैसे केमिकल रिएक्शन होती है या फिर कैसे केमिकल प्रोसेस होता है या कौन चलाता है, कैसे चलता है। टू व्हाट एक्सटेंट टू डू केमिकल रिएक्शन प्रोसेस, इनका क्या विस्तार है, इनका क्या मतलब होता है, केमिकल रिएक्शन का क्या प्रोसेस है। तो ये सब इनके बारे में पढ़ेंगे आज। देखो पहला हेडिंग दिया हुआ है थर्मोडायनामिक टर्म्स। थर्मोडायनामिक टर्म, हमें कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज़ होना पड़ेगा। जैसे कि थर्मोडायनामिक टर्म्स में दे रखा है इसमें वी आर इंटरेस्टिंग, हमें बहुत रुचि है इन केमिकल रिएक्शंस एंड द एनर्जी चेंजेस accompanying them. For this we need to know certain thermodynamic terms. These are discussed below. The system and the surroundings. ये heading है। A system in thermodynamics refers to that part of universe in which observation are made and remaining universe constitutes the surroundings. The surroundings include everything other than the system. System and the surrounding together constitute the universe. आया समझ? अगर जिस बच्चे को कोई दिक्कत होती हो ना वो पूछ सकता है, कमेंट भी कर सकता है, उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वो कॉल भी कर सकता है। ठीक है, द यूनिवर्स इज इक्वल्स टू द सिस्टम। ध्यान देना ये बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है कि यूनिवर्स में क्या है, द सिस्टम है प्लस द दैट सराउंडिंग। मान के चलो आप एक ह्यूमन बॉडी है, आप भी एक सिस्टम हो। ठीक है, आपके चारों ओर कौन है? इन्वायरमेंट है ना। तो यही तो होता है, हर एक सिस्टम के पास होता है। इसके पास बाउंड्रीज होती हैं, उसके चारों ओर क्या है ये सब हमें डिपेंड करता है, हम कैसे जी रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं, हमारे नेचर है चारों ओर। तो द सिस्टम प्लस सराउंडिंग, हाउएवर द एंटायर यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। हाउएवर ये कहता है कि कभी कभी या जबकि the entire universe other than the system is not affected by the changes taking place in the system. Therefore इसीलिए for all particle या ना for all practical purpose the surroundings are that portion of the remaining universe which can interact with the system. Usually लाइट और चली जाती है। Usually the region of space in the neighborhood of the system constitutes its surroundings. For example, if we are studying the reaction between two substances, मान के चलो हम किसी रिएक्शन का स्टडी कर रहे हैं, यानी कि अध्ययन कर रहे हैं, कोई रिएक्शन है, उसमें दो सब्सटेंस हैं ए एंड बी, कैप्ट इन ए बीकर। हमने किस में लिए हुए हैं? वो बीकर में लिए हुए हैं। तो द बीकर कॉन्टेनिंग द रिएक्शन मिक्सचर, बीकर में होगा सब कुछ रिएक्शन, इज द सिस्टम एंड द रूम वेयर द बीकर इज कैप्ट इन इज द सराउंडिंग्स। देखो आपको फिगर दिख रहा होगा ये वाला सिस्टम। मान के चलो हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, दिखाओ, देखो ध्यान से देखो, इसके चारों ओर क्या सराउंडिंग्स है, ये बीकर के अंदर भी एक सिस्टम है। तो सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, नॉट दैट द सिस्टम मे बी डिफाइंड बाय फिजिकल बाउंड्रीज लाइक बीकर और टेस्ट ट्यूब, ये तो होगी उसकी फिजिकल बाउंड्रीज। और द सिस्टम में सिंपली बी डिफाइंड बाय सेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये जियोमेट्री में दिखाते हैं ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, स्पेसिफाइंग ए पर्टिकुलर वॉल्यूम इन स्पेस। इट इज़ नेसेसरी टू थिंक of the system as separated from the surrounding by some sort of wall which may देखो यहाँ पर स्टार कर कुछ लिखा हुआ है, देखो
चलो बाद में पढ़ेंगे, अभी से ऊपर चलते हैं। अभी विच मे बी रियल और इमेजिनरी, आया समझ? ये क्या कहता है, देखो ये कह रहा है कि द बीकर containing द रिएक्शन मिक्सचर इज द सिस्टम एंड द रूम वेयर द बीकर इज केप्ट सराउंडिंग्स। यहाँ पे हाँ नीचे था। इट इज़ नेसेसरी टू थिंक ऑफ द सिस्टम एज, ये आवश्यक है, ये सोचना आवश्यक है कि सिस्टम को जो सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, जो सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग और सिस्टम को जो बीच में सेपरेशन दे रहा है बाय सम सॉर्ट ऑफ वॉल्स विच मे बी रियल और इमेजिनरी, या तो वास्तव हो सकती हैं या फिर काल्पनिक हो सकती हैं। तो द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्रीज, मैंने बताया था ना। तो दिस इज डिजाइन टू अलाउ अस टू कंट्रोल एंड keep track of all movement of matter and energy in or out of the system. Okay. एक डिजाइन को है सराउंडिंग और किसको, सिस्टम को। अब इन दोनों को जो सेपरेट करता है उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। चलो नेक्स्ट सेटिंग हमारी 6.1.2 पर है, टाइप्स ऑफ द सिस्टम। वी फर्दर क्लासीफाई द सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन और आउट ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम के प्रकार। हमने सिस्टम को देखा, सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम होता है और उसके चारों ओर क्या होता है, सराउंडिंग, और इन दोनों सेपरेट कौन करता है, बाउंड्रीज। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के प्रकार, सिस्टम कितने तरह का होता है। वी फर्दर क्लासीफाइड द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी कि मैटर यानी कि जो उसमें पदार्थ वो उसका मूवमेंट है, या फिर एनर्जी इन और आउट, एनर्जी उसमें अंदर जा रही है या फिर उसमें बाहर निकल रही है। इसके बेस पर हम किसमें सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला है ओपन सिस्टम, यानी कि खुला निकाय। इन एन ओपन सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। फिगर देखा 6.2, देखो सभी यहाँ पर 6.2A, 6.2 ये रहा और इसका ए रहा। देखो इसमें देखो ध्यान से देखो, ये बीकर है हमारे पास, इसके अंदर जो भी हमारा मैटर वो सिस्टम है, और इसके चारों सराउंडिंग दे रखी है बाउंड्री, जो यानी कि रूम वगैरह जो भी कुछ है सब क्या है इसके अंदर, एयर वेयर जो भी है सब सराउंडिंग है। यहाँ पर ध्यान से देना, मैटर जो है इसमें अंदर भी जा रहा है और इसमें बाहर भी निकाल सकते हैं। ऊपर है ना, खुला हुआ है ना ऊपर से, इस पर कोई ढक्कन वगैरह नहीं लगा हुआ है। इसमें हम इसमें जो सिस्टम की जो चीज़ें हमारी केमिकल जो सब्सटेंस लिए थे ए और बी, वो इसमें अंदर भी डाल सकते हैं और इसमें से निकाल भी सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से। अब नीचे चलते हैं, इसमें दे रखा हीट प्लस वर्क, ये जो डायग्राम दिया ना ओपन सिस्टम वाला, देखना बस, देखो और जूम करके दे रहा हूँ मैं, दिख रहा है ना, हीट प्लस वर्क, यानी कि हम इस पर कोई काम करें, यानी कि इस पर टेम्परेचर बढ़ाएं या फिर कुछ भी इसमें मिलाएं, ठीक है। तो इन दोनों को जो हम क्या है इसमें चेंज कर सकते हैं, ये भी एनर्जी भी इसमें अंदर जा सकती है या फिर बाहर निकल सकती है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर कम भी हो सकता है, यानी कि ओपो सिस्टम है, इसमें मैटर और एनर्जी दोनों इन और आउट हो सकते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन एन ओपन बीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम। ध्यान देना, देखो आप सुबह उठकर कोई ना कोई ड्रिंक लेते हो, ठीक है, या फिर चाय वगैरह लेते हो, ठीक है। आपकी मम्मी आपके पास गर्म 1 कप चाय लेकर आती हैं या फिर दूध वगैरह जो भी है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। आपने देखा होगा उसमें चाय कम ज़्यादा भी कर सकते हैं हम, ठीक है, और उसमें हीट भी एनर्जी भी इन आउट हो सकती है। जैसे मान चलो आपके पास गर्म चाय आई, वो मेज पर रख दिया आपने थोड़ी देर, तो थोड़ी देर बाद क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, यानी कि उसमें से हीट रिमूव हो गई, यानी कि हीट इसमें से रिलीज हो जाती है उस टाइम पर, दैट इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम, ठीक है। तो हियर द बाउंड्रीज इज एन इमेजिनरी सरफेस इनक्लोजिंग द बीकर एंड रिएक्टेंट। यहाँ पर बाउंड्रीज जो दे रखी है, इमेजिनरी सरफेस इनक्लोजिंग द बीकर एंड रिएक्टेंट। अब चलते हैं क्लोज सिस्टम पर। इन ए क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। ध्यान देना बात, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, इसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज यानी कि इन और आउट संभव है बिटवीन सिस्टम एंड
द इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, फिगर 6.2 देख लो, इसमें क्या है, ऊपर ढक्कन लगा दिया ओनली। इसमें जैसे मान लो आपके पास एक कप चाय है और वो ढक्कन रख दिया, आप उसमें चाय ऐड नहीं कर सकते और ना ही इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, बिना ढक्कन खोले, ध्यान रखना। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन ए क्लोज्ड वेसल्स मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल e.g. यानी फॉर एग्जाम्पल कॉपर और स्टील इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लोज्ड सिस्टम। ध्यान देना है पर बात। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन ए क्लोज्ड वेसल मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल किसका बना हुआ, e.g. कॉपर और स्टील इन एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लोज्ड सिस्टम। ऐसा नहीं लीकेज वगैरह भी नहीं होना चाहिए उसमें से। ठीक है, बिल्कुल बंद होना चाहिए। अभी देखो जैसे डायग्राम दे रखा है, इसमें सी वाला आइसोलेटेड सिस्टम, इस पर स्टडी करेंगे। और जो स्टार मार्क दिया था ना, ये क्या क्या था इसने यहाँ पर, ये सिस्टम ओपन सिस्टम, इसको भी रीड कर लेते हैं एक बार। जैसे देखो, वी शुड हैव चूजन ओनली द रिएक्टेंट, हमें वी कुड हैव चूजन ओनली द रिएक्टेंट्स एंड सिस्टम, देन walls of the beaker will act as boundaries। ठीक है, आया समझ। रिएक्टेंट एज सिस्टम, देन walls of the beaker will act as boundaries। जो हमारे बीकर की वाल्स हैं, ये सब क्या है, किसका काम करती हैं, बाउंड्रीज का। ठीक है, जो सेपरेट करता है बाउंड किसको, सिस्टम को और सराउंडिंग को। अब आती है बात आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि आइसोलेटेड का मतलब सबसे अलग, बिल्कुल अलग है, अलग थलग, विलगित निकाय बोलते हैं इसको हिंदी में। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। अभी मैं सिस्टम दिखाया था, इसमें क्या होता है, देखो खुद ही लिखा हुआ है इसमें कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर। ठीक है, ना तो इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना ही मैटर का होता है। ओपन में क्या होता है, दोनों एक्सचेंज होते हैं। क्लोज में क्या होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है और दूसरे एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल एक्सचेंज बिटवीन एनर्जी इन क्लोज सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड में क्या है, दोनों का ही नहीं होता, ना ही मैटर होता और ना ही एनर्जी का। तो आगे चलते हैं फिर। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन ए थर्मोस। थर्मस देखा आप सभी के यहाँ होता है, थर्मस तो ज़्यादातर देखा भी होगा सभी ने। थर्मस में क्या होता है, थर्मस देखा है ना सभी ने, थर्मस। अरे वो होता है इसमें ना तो हीट अंदर जाती है, ना उसमें जो चीज़ रखते हैं वो गर्म की गर्म बनी रहती है, या फिर ठंडी रखिए तो ठंडी बनी रहेगी वो। ठीक है, थर्मस तो नाम सुना है ना। और एनी अदर क्लोज इंसुलेटेड वेसल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आपने देखा होगा मिल्टल वगैरह की बोतल वगैरह होती हैं, किसी पर स्टील की मिल्टल देखी होंगी तुमने। उसमें क्या है, ठंडा पानी ले आते हैं घर से, वो ठंडा बना रहता है सुबह से शाम तक, देखा ना। तो ये किस सिस्टम का आप बात करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इसमें ना तो हीट अंदर जाती है और ना ही इसमें से बाहर निकलती है। तो द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इतना ही बहुत है, ये हीटिंग बाद में पढ़ेंगे। हमें सिस्टम पढ़ लिया आज, हमने सराउंडिंग पढ़ ली, बाउंड्री पढ़ लिया, सिस्टम के टाइप्स पढ़ लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट डे। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।